डर हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो जो खासकर से जायसवाल वोट कहा जाता है कि ये भाजपा के वोटर्स हैं और उनको लगा कि अब उनके पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई नजर आई, इसलिए शायद उसको पकड़ने के लिए, खिसकती ज़मीन को पकड़ने के लिए वो चुनाव के दिन तक वहां पर बैठे रहे। उधर से संजय जायसवाल जी, उनको उतरना पड़ा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी, उनको उतरना पड़ा। पवन जायसवाल जी, उनको उतरना पड़ा। वो सब लोग वहां पर बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि कैंप करके बैठ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि जैसे जायसवाल वोट को ही साधा जा रहा है। A to Z लोगों ने वोट किया आरजेडी को। शायद यही वजह थी कि शुरू से ही बूथ से लेकर के पहले से लेकर के लास्ट तक जो काउंटिंग होती रही, सभी पर लगातार आरजेडी की बढ़त ये इस बात को दर्शाता है। आज सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर असुरक्षित है तो असुरक्षित तो पूरा बिहार है, लेकिन उसमें भी अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो व्यवसायी वर्ग है। राष्ट्रीय जनता दल के जो बोचाह के उम्मीदवार थे अमर पासवान, वो चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं। मुजफ्फरपुर में बोचाह में भी गांवे गांवे दूरे दूरे घूम रही थी। जहां जहां आप घूमी, कहां कहां घूमी, पहले ये बताइए। मेनली हम लोग सफरुद्दीनपुर जो पंचायत है वहाँ पे ही हम लोग थे, और जो बाजार का एरिया था खास तरह से वहाँ पर थे। तो उस एरिया में तो कहा जाता है कि जायसवाल वोट जो है बहुत ज्यादा है। संजय जायसवाल वहां ज्यादा कैंपेन कर रहे थे। हाँ, वहाँ पे उधर से संजय जायसवाल जी, उनको उतरना पड़ा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी, उनको उतरना पड़ा। पवन जायसवाल जी, उनको उतरना पड़ा। वो सब लोग वहां पर बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि कैंप करके बैठ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि जैसे जायसवाल वोट को ही साधा जा रहा है। डर हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो जो खासकर से जायसवाल वोट कहा जाता है कि ये भाजपा के वोटर्स हैं और उनको लगा कि अब उनके पैरों तले से जमीन खिसकती हुई नजर आई, इसलिए शायद उसको पकड़ने के लिए, खिसकती जमीन को पकड़ने के लिए वो चुनाव के दिन तक वहां पर बैठे रहे। तो क्या आपके कैंपेन करने से जहां पर आप घूमी, जहां जायसवाल की आबादी ज्यादा थी, वहां से वोट मिला राजद को? वहां पे जो अब तक खबर मिल रही है, उस बूथ पर भी राजद की बढ़ोतरी रही है। अच्छा। तो ये एक बहुत मतलब खुशी की भी बात है कि जो कहा जाता था कि जो हम लोग कहते थे ना कि A to Z की पार्टी है, A to Z लोगों ने वोट किया आरजेडी को। शायद यही वजह थी कि शुरू से ही बूथ से लेकर के पहले से लेकर के लास्ट तक जो काउंटिंग होती रही, सभी पर लगातार आरजेडी की बढ़त ये इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ A to Z की पार्टी नहीं, बल्कि A to Z लोगों ने इस पार्टी को वोट किया है, आरजेडी को वोट किया है। यानी इसमें कहा जाए कि जो समीकरण बने थे या जो 36,000 का लीड आया है, उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सारे जाति धर्म के लोगों ने वोट सभी जाति धर्म के लोगों ने, सभी ने वोट किया है। मतलब A to Z लोगों ने वोट किया है। ये महत्वपूर्ण है कि A to Z लोगों ने वोट किया है। लेकिन मैडम, जायसवाल वोट जो है वो तो कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी के एक नेता ने कह भी दिया था कि ब्राह्मण और बनिया हमारे पॉकेट में रहते हैं। वो ये लोग ये मान के चलते थे और इसी तरीके से बरगलाया हुआ था। उनके पास दो ही मुद्दे लास्ट में हथियार डालने के लिए बचते हैं। एक हो जाता है राम का मुद्दा और दूसरा हो जाता है राष्ट्र का मुद्दा। बात समझाने वाली ये थी, और जो लोगों ने समझा वो बात ये थी कि आज जो व्यवसायी वर्ग है, जो जायसवाल वर्ग है, वो व्यवसायी वर्ग है। आज सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर असुरक्षित है तो असुरक्षित तो पूरा बिहार है, लेकिन उसमें भी अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो व्यवसायी वर्ग है, जो कि जिनकी दुकानें आए दिन लुट रही हैं, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो या अन्य, जो चाहे वो कोई भी बिजनेस करते हो या किसी भी जाति से अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं तो वो व्यवसायी हैं। आज व्यवसायी वर्ग सुरक्षित नहीं है, तो अब आप इतना असुरक्षित रख करके अगर एनडीए ये सोचते हैं या भाजपा ये सोचते हैं कि वो उनका वोट ले लेंगे, तो जनता बेवकूफ नहीं है कि वो अब सिर्फ राम के नाम पे वोट लेंगे या देश के नाम पे वोट लेंगे। जनता ने जवाब दिया है कि वो कहते थे कि देश को बचाओ, देश को वोट करो। उन्होंने कहा, अगर मेरा, वहां की महिलाओं ने कहा कि अगर मेरा सुहाग बचेगा तब देश बचेगा, अगर मेरी दुकान बचेगी तब देश बचेगा। तो पहले मैं अपना मोहल्ला, अपना घर, अपना बेटा, अपना पति को इनको उजरने से बचा लूं तो देश अपने आप बच जाएगा। तो अब ये चीज बहकाना जो होता है ना, देश को बचाना है, इस नाम पर अब वो वोट नहीं मांग सकते। जनता उनको मांगने नहीं देगी। जहां पर जनता को ये लगता है कि उसका सुहाग सुरक्षित नहीं है, उसकी दुकान सुरक्षित नहीं है, उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहां अब ये मसले नहीं चलने वाले हैं। ये यहाँ बोचहा विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव में जो बढ़त हुई, जो जीत हासिल हुई है, ये पूरा का पूरा मैसेज जाता है, एक पूरा का पूरा संदेश जाता है कि जनता अब मूल मुद्दों की लड़ाई पे ही वोट करेगी। तो क्या आप लोग को ऐसा लगा था कि 36,000 वोट से जीत होगी?
अगर सच कहूँ तो मतलब लगता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़त हो जाएगा। 25,000 ऐसे कुछ लग रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा जो बढ़त हुई है, हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं से जनता के जो जेब पे जो मार पड़ी है और अपराध के प्रति जो खौफ आया है, और जनता शराबबंदी से जिस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है, जो झूठी शराबबंदी से जनता जिस तरह से त्रस्त हो चुकी है, कितने के बच्चे जेल में आज भी सड़ रहे हैं, कितने के साथ जिस तरह से पुलिस जो रवैया रखती है कि शराब पकड़ लिया, इतने पैसे दो तो हम छोड़ देंगे, और गरीब आदमी कहाँ से 50,000 1 लाख रुपया लेकर के आएगा। इस सबसे जनता इतना त्रस्त हो चुकी है ना कि उन्होंने समझिए कि एक वोट देकर के संदेश दिया है कि आगे के लिए तुम लोग असुरक्षित हो गए हो। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारा कि राजद जिस प्रकार से जश्न मनाता है उस प्रकार से मना नहीं रहा है, इसके पीछे कोई कारण है? जश्न जनता मनाएगी, जनता के मूल मुद्दों की जीत हुई है, और ये जीत यहाँ के बोछा विधानसभा की जनता की जीत है, और तो इसीलिए जश्न मनाने का मुझे लगता है अगर हक है या अधिकार है तो बोछा विधानसभा की जनता को है, और जनता एंजॉय कर रही है, जनता मंदिर में जाके पूजा कर रही है, जनता भगवान को और एक दूसरे को वो लोग वहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग क्या है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, और जनता जो है सो मेन तो वहाँ की बोछा विधानसभा की जनता थी, जिन्होंने जीत के माध्यम से ये अपना जश्न मना रही है, वोट के माध्यम से जश्न मना रही है, और क्या चाहिए। रितु जायसवाल हैं, लगातार जो है बोचाहा में थी, खास करके इनको जो जायसवाल डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे ये घूमी, और इनका कहना है कि वहाँ पे संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद सब थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो जायसवाल जो कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी को, इस बार उन्होंने आरजेडी को वोट किया। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।